अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ज़ात वहदहु ला शरीक की तारीफ़ात व तौसीफ़ात के बाद अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल मोहसिन इंसानियत फ़ख्रुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बेशुमार दरूद व सलाम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह का कलाम जो मैंने अभी तिलावत की है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। यक़ीनन जिन लोगों ने कहा, इक़रार किया, ज़ुबान से एतराफ़ किया कि हमारा रब अल्लाह है, रब्बुनल्लाह हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू फिर उस पर जम गए, वो साबित कदम हो गए, फिर टस से मस नहीं होना है। ऐसे लोग इतने खुशनसीब होते हैं, इतने खुशनसीब होते हैं कि फ़रिश्ते उतरते हैं बशारत लेकर। वो कहते हैं कि ला तख़ाफ़ू, तुम खौफ ना खाओ, वला तहज़नू, और गमगीन भी ना हो, और उस जन्नत की बशारत पाकर खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है। हर अमल सालेह करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने बंदों से जन्नत का वादा किया। शर्त यह है कि हम और आप एक इक़रार के मुताबिक कि हमारा रब अल्लाह है, उस रब कायनात के अहकामात पर हम अमल करें, उसके फ़रामीन पर अमल करें, उसके कहे हुए पर चलें, बिल्कुल डट जाए। ऐसा नहीं है कि हम और आप देखें कि रमज़ान मुबारक का मौसम आया तो नेकियों से अपनी झोली भर ले और 11 महीने अपने आप को आज़ाद कर ले। अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है। ये तो सिर्फ दिखावा और शोबाजी और रियाकारी में आ जाएगा। अल्लाह के बंदे वो हैं जो अल्लाह के अहकामात पर हमेशा अमल करते हैं। आप कुरान करीम का मुताला जब करेंगे और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को देखेंगे कि जब फ़िरौन ने तमाम जादूगरों को बुलाया, फ़िरौन ने तमाम जादूगरों को बुलाया कि मूसा से मुकाबला करो,
ये लाठी फेंकता है तो सांप बन के खड़ा हो जाता है, बगल में हाथ डाल के निकालता है तो सूरज की तरह से रोशनी चमचम चमचम करने लगती है। उसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। बहुत ज़बरदस्त ऐलान के बाद मुल्क से बड़े बड़े जादूगर आए और उसके बाद बात होने लगी कि आप डालें कि मैं डालूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप डालिए, आपके पास जो कर्तव्य है उसको दिखाइए, बाद में तो हम आए ही। जादूगरों ने जब फेंकी रस्सियाँ या कोई चीज़ तो ऐसे हरकत में आ गई सब। वो नज़रबंदी थी, हकीकत से खाली था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा फेंको लाठी। लाठी जब डाल दिए फ़इज़ा हिया सुअबानुम मुबीन, एक अज़दहा सांप बन करके खड़ा हो गया और सबको निगलने लगा। जितनी उनकी जादूगरी थी उसको पेट में निगलने लगा, खींचने लगा, डसने लगा। हकीकत और मजाज में जब फ़र्क देखा उन जादूगरों ने बस फ़ौरन सजदे में गिर गए और कहा कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फ़िरौन ने कहा कि हम तुम्हारे हाथ काटेंगे, पाँव काटेंगे, दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पाँव काटेंगे और उसके बाद सूली पे लटकाएंगे। तो जानते हो जिन अल्लाह के बंदों ने, जादूगरों ने कह दिया था रब्बुनल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, क़ालू ला ज़ैरा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमें कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। हाथ काटो, पाँव काटो, सर काटो, हम अपने रब पर ईमान ले आए और अपने रब से अपनी मग़फ़िरत की उम्मीद रखता हूँ। कोई लंबा चौड़ा ज़माना नहीं गुज़रा था कि 10-5 साल से 2-4 महीना 10 दिन से ईमान लाए थे, फ़ौरी मामला था। लेकिन ईमान इतना जागुज़े हुआ, ऐसा रगो पाए में बस गया कि साबित कदमी और इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा जो किया है। मेरे दोस्तों और भाइयों, आप कुरान पढ़े तो आँख से आंसू टपक जाए कि क्या वो थे कि जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। हम अब मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, अब तुम्हारा जो चीज़ चाहे कर डालो, हम उससे इन्हिराफ नहीं करेंगे। अब हमारा और आपका मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा से, सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी मुबारक से जुड़ा हुआ है। हमारी आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जो पढ़ते और सुनते चले आए हैं कुरान, अहादीस, तारीख़ की किताबों से के हवाले से। लेकिन हम और आप एक लख्त भी ज़िंदगी के किसी मरहले में भी हम उस मेयार पर उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं साफ अर्ज़ कर दूँ आप हज़रात से कि अल्लाह ताला शैतान को और ख़ुसूसन मरदतुश शयातीन, सरकश जिन शयातीन को अल्लाह जकड़ देता है तावक्ते कि ईद उल फित्र का चाँद नज़र ना जाए और हम और आप नमाज, तरावीह, क़यामुल लैल की रस्सियों में बंधे हुए थे। जैसे अब ढीली हो रही है रस्सी, सफ़े गायब हो गई अभी से, जबकि अभी खैर व बरकत का ये महीना मुकम्मल नहीं हुआ, इंशाअल्लाह शाम को होगा। और हम और आप 10 दिन से 12 दिन से ऐसे ढीले पड़े हैं कि सब मस्जिदों की सफ़ाई आधी भी हो गई। यह है हमारा और आपका इस्तिक़लाल, साबित कदमी, जो यकीनन अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह तो हर घड़ी आपसे चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सवाल करते थे। एक बार एक साहब ने अर्ज़ किया, अल्लाह उनसे राज़ी हो, कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नसीहत कर दीजिए थोड़ी सी।
हम लोग एक एक घंटा 2-2 घंटा नसीहत सुनने के आदी हैं। जलसा हो रहा है तो उसमें छोटा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसमें खुतबा जुमा में साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसे तलाशते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि नसीहत कीजिए मगर मुख्तसर कि हम उस पर अमल कर ले जाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकमत के बहरे ज़खार थे, आप जब अपनी ज़ुबान मुबारक खोलते तो ऐसी बात इरशाद फरमाते कि वो शख्स की पूरी ज़िंदगी उसी बात में घिर जाती। आपने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, तुम आमनतु बिल्लाह कहो कि जो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मा इस्तक़िम फिर उसी पर जम जाओ, उसी पर जम जाओ, मुस्तकिल हो जाओ उसी पर। हमने अल्लाह को मान लिया तो अल्लाह के अहकामात 30 पारों में हैं, अहादीस का ज़ख़ीरा हज़ारों की तादाद में है। आपकी पूरी ज़िंदगी एक जुमले में शरीयत के रस्से में बंध गई। अब उसके तकाज़े को आप पूरा करें, कहीं कुनमुनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। मेरे दोस्त और भाइयों, कुरान करीम जो 30 पारों पर मुश्तमिल है, जिसमें अहकामात इलाही अल्लाह की तरफ से मनहियात मना करदा बातें हमको और आपको हरदम घेरे में लिए हैं। अगर हमने उसमें चूक किया तो गोया कि हम इस्तिकामत वाले नहीं हैं, हम कायम नहीं हैं अपने दीन पर, अल्लाह के अहकाम पर। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए जो लोग ईमान लाए और उस पर जम गए, तो फरिश्ते नाजिल होते हैं ऐसे लोगों के लिए और बशारत देते हैं कि वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो फरिश्ते ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथी मददगार दुनिया में भी और आखिरत में रहेंगे, और तुम्हारे लिए आखिरत में हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे, और अल्लाह की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त मेहमानी होगी। ये फरिश्ते बशारत सुनाते हैं अहले ईमान को। ये 1 महीने का मसला नहीं है, ना 1 दिन, ना 10 दिन का, पूरी ज़िंदगी हमारी इस्लाम के शाहराह पर कायम रहे, उससे हटे नहीं। अल्लाह के नेक बंदों के बारे में ख़ुद मौलाए करीम अपने बंदों के बारे में फरमाता है, वबिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून। पहली आयत का मफ़हूम है कि रात को बहुत थोड़ा सोते हैं। अल्लाह के बंदे रात को ज़्यादा नहीं सोते हैं, मुस्तकिल हमेशा पूरी ज़िंदगी तहज्जुद गुजार होते हैं। और अल्लाह से सहर के वक्त, जिस वक्त हम सहरी खाते हैं, रात का आखिरी तिहाई हिस्सा होता है, वो बड़ी फजीलत है उस वक्त की। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के बंदे उस वक्त खड़े हो उठ करके अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, सजदा रेज़ होते हैं। ये एक दिन नहीं, हमेशा जो लोग करते हैं उनकी तारीफ़ अल्लाह कर रहा है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह कहता हमारे बंदे ऐसे होते हैं कि उनके पहलू बिस्तर से आशना नहीं होते। ऐशा के बाद लेटे थोड़ी देर, आँख लगी, थोड़ा आराम मिला, उसके बाद बेदार हो गई। रात के आखिरी हिस्से में, तिहाई रात के हिस्से में बेदार हो गए और बिस्तरों को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। और दुआ क्या करते? ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमआ। अपने रब से वो दुआ करते, उम्मीद भी रखे हैं कि अल्लाह रहमत वाला है, और खौफ भी सवार है दिल में, हायल है कि ऐसा ना हो मेरी किसी गलती पर, छोटी बड़ी, अल्लाह मुझसे मुआख़ज़ा कर ले।
अल्लाह मेरा मुआखज़ा कर ले कि तुमने ऐसा क्यों किया। एक बार माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल हिसाबुल यसीर, आसान हिसाब कौन सा है। जैसे अल्लाह कहता है कुरान पाक में आया है कि हिसाब यसीरा, अल्लाह हासिबनी हिसाब यसीरा वगैरह। तो हिसाब यसीर आसान हिसाब क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के आमाल नामे की तरफ देखेगा, फ़यतजावज़ु अन्हु, अल्लाह अपनी नज़र हटा लेगा, जाओ निकल जाओ, बेड़ा पार है। अल्लाह ताला बंदे के आमाल की तरफ नज़र उठाएगा और देखने के बाद सरफ़ नज़र कर लेगा, जाओ कामयाब हो। मन नुक़िश फ़िल हिसाब या आयशा तो हलक, ऐ आयशा जिसके हिसाब में पूछगछ कर लिया गया, ये क्या तुमने किया, ये क्या कर डाला, ये ऐसा क्यों किया, हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी, वो बर्बाद हो गया। यही है आसान और मुश्किल हिसाब। हमने और आपने समझ लिया है कि दीन के अहकामात ये पैरहन है, कपड़े हैं, खूंटी पे लटका दो, जब चाहे पहन लो, जब चाहे पहन लो, जब चाहे निकाल के लटका दो। ऐसा नहीं है। हर दिन, हर शब व रोज़ ज़िंदगी के तमाम औक़ात में हमसे अल्लाह ताला दीन इस्लाम पर चलने का मुतालबा करता है। और हम हैं कि समझते हैं कि ये दुनियादारी है। आप अपने किसी भी मालिक को जिसके यहाँ आपकी मुलाजमत है, जिसके यहाँ आपकी मुलाजमत है, जिसके आप ज़ेरे निगरानी काम कर रहे हैं, जो कंप्यूटर पर बैठ करके और वो देख रहा है कि हमारे फला जगह हमारे मज़दूर इतने मज़दूर काम कर रहे हैं, इतने बैठे मज़े मार रहे हैं, जायज़ा ले रहा है। अब जब ये तसव्वुर आपके दिल में है तो आप बहैसियत मज़दूर के कंपनी में या किसी जगह काम करते हुए आप गटर मस्ती नहीं कर सकते, औकात को ज़ाया नहीं करेंगे, वरना एक सेकंड एक एक मिनट लिखा जाता है और उसके बाद जब पे देने का लेने का मौका आता है तो आपकी कारकर्दगी पेश की जाती है कि आपने इतने दिन इतने घंटे काम किए हैं, इतने दिन तक आपने गटर मस्तियाँ की हैं, गैर हाजिरियाँ की हैं, मज़े उड़ाए हैं, उसकी तनख्वाह, उसका मुशाहरा आपको नहीं मिलेगा। और हमने और आपने क्या समझ रखा है कि एक महीना नमाज़ पढ़ें उसके बाद हम आज़ाद हैं। कोई आज़ाद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके गुनाह बख्शाए थे, वो अल्लाह से कितना रिश्ता उस्तवार किए हुए थे कि सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को टोकना पड़ता था। और सहाबे कराम तो छोड़ो, सहाबे कराम ने यही टोका था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बख्शाए, इतनी लंबी इबादत क्यों कि पैर में सूजा ना जाए। अल्लाह अकबर। हम यहाँ आधा घंटा खड़े होने के लिए तैयार नहीं, बगले झाँकते हैं कि किसके पीछे छुपे। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ऐ हमारे हबीब, कमली के ओढ़ने वाले, चादर के ओढ़ने वाले, रात को खड़े हुए मगर थोड़ा, आधा या उससे कम या थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन पूरी रात नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना नाशियतल लैली अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। आपको दिन में भी काम है, सुबह से शाम तक कुफ़ार से मिलना, मुशरिकीन से मिलना, दावत तबलीग करना, दीन की तरफ बुलाना, उस रास्ते में चोटें खाना, ज़ख़म आलूद होना, इस तरह से पूरी रात बेदारी, ये आपके दिल पर बहुत शाक गुजरेगा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार से समझाया, ऐ कमले के ओढ़ने वाले, मेरे दोस्तों और भाइयों,
और हम और आप हैं, अपने को 1 महीना 20 दिन ही इबादत के 30 नहीं पूरा होने दिया और उसी पर नाज़ा है कि हमने जो है रमज़ान मुबारक का हक़ अदा कर दिया। कदम कदम पर शरीयत इस्लामिया हमको और आपको दावत दे रही है, उभार रही है। मन कामा रमज़ाना ईमान मन सामा रमज़ाना ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मन कामा लैलतुल क़द्र ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स रोज़ा रखा और रात को क़याम किया, तरावीह पढ़ी, क़यामुल लैल किया। दूसरी हदीस में है, जिस शख्स ने इन तमाम के बावजूद लैलतुल क़द्र में शब बेदारी की, धिंगड़ई नहीं, अल्लाह की तरफ इनाबत, इल्हा व जारी, खुशू व खुजू, अल्लाह कहता है उनके पिछले गुनाह सब माफ़। इतनी बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, अल्लाह का हवाला देकर। और हम और आप हैं कि हमारा आपका मामला ऐसे है कि वो लोग जो बिल्कुल एक लख्त रमज़ान मुबारक को अपने करीब आने नहीं देते, उसके सवाब को, उसके बरक़ात को हासिल करें, और रमज़ान मुबारक से पहले बहुत लंबी चौड़ी हाँकते हैं। मिसाल उस किसान की तरह से है जो मुंतज़िर है कि कब बारान रहमत का नुज़ूल हो। आज की बारिश तो अल्लाह रहम फरमाए, खेतियों के लिए तो ज़हमत बन गई। अल्लाह का भाई, अल्लाह का मामला है, अल्लाह की दी हुई चीज़ है, उस पर हम साबिर शाकिर हैं। और इसके बाद अल्लाह से अच्छी उम्मीद भी हमें कि इस मसले को, जो जहाँ से रोज़ी रोटी है गरीबों अमीरों की, बंदों की, अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से बाबरकत बनाए। मेरे दोस्तों और भाइयों, अब किसान मुंतज़िर है कि कब बारिश हो, और हम खेती का कारोबार सुन रहे हैं। आया वक्त, बादल छाया, बारिश होने लगी, किसान लंबी चादर तान के सो गया, सोता रहा, मज़े उड़ाता रहा ठंडी हवाओं के तहत। बरसात निकल गई, खेती करने वालों ने खेती की, और वो किसान अपना मस्त रहा सोने में। उसको आप किसान नहीं कहेंगे, किसान के नाम पर कलंक का टीका, एक बहुत बड़ा दाग कि इतना मौसम अच्छा, पानी वाफर, मिट्टी भी जरखेज़, जिसने अपना खेत न सींचा वो कैसा दहकान। मेरे दोस्तों और भाइयों, अब आप कहेंगे कि वो किसान जो पहले से बहुत हुमुक के बोल रहा था कि बारिश आने दो तो हम खेती का कारोबार करेंगे, वक्त आया तो वो सो गया, ख्वाब खरगोश में मुब्तला हो गया। हम और आप रमज़ान मुबारक के इंतज़ार में, बहुत कुछ उम्मीद और जज्बे का इजहार, लेकिन जब रमज़ान मुबारक आया, सरों से गुजरता चला गया और आप भी उसे यूँ ही सरकाते चले गए। ये नौबत नहीं आई कि हम उसके तकाज़े को पूरा कर सकें। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज आखिरी दिन है रमज़ान मुबारक ने 30 रोज़े पूरे किए अल्लाह के फल से। जिनको अल्लाह ताला ने दिया, हासिल किया, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ बदला पाकर साक्षात काम होंगे। यही एक रोज़ा है, यही एक ऐसी इबादत है जिसका बदला अल्लाह अपने हाथ से देगा। हम और आप अल्लाह के हाथ से बदला लेने के लिए तैयार हो जाए और हमेशा के लिए नमाजी बनाएं, हमेशा के लिए मस्जिद से राब्ता रखें। कहीं भी वक्त हो जाए, क्या ये पूरी ज़मीन हमारे लिए पाक नहीं बना दी गई? पानी नहीं मिल रहा है, मिट्टी पर हाथ मारो बिस्मिल्लाह करके और तयम्मुम करके नमाज शुरू कर दो। हत्ता कि बड़ी नापाकी हो तब भी पानी नहीं मिल रहा है, मिट्टी पे हाथ मारो बिस्मिल्लाह करके और तयम्मुम कर लो। अब पूरी रुए ज़मीन मस्जिद बना दी गई इस उम्मत के लिए। जहाँ भी वक्त आए बस वहीं गाड़ी ढकेल के किनारे खड़ी करो साइड पर, और उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए। इतनी आसानियों के बावजूद हमने और आपने इस्लाम के दीन इस्लाम को, इसके तकाज़े को पूरा करने की कोशिश नहीं की।
आज शाम होगा, इफ्तारी होगी, मगरिब का अज़ान होगी, बजाय रमज़ान की शव्वाल का महीना शुरू होगा। हसरत व अफसोस और नाकामी होगी उनके लिए जिन्होंने रमज़ान मुबारक की कदर नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों को माफ़ ना करा ले, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो। लानत हो उस पर अल्लाह की, रहमत से दूरी अल्लाह की लानत। मेरे दोस्तों और भाइयों, कल इंशाअल्लाह ईद उल फित्र का दिन है, शव्वाल की पहली तारीख़ होगी, जिसमें थोड़ी बातें मैंने आपके सामने साबिक़ा जुमा में एहतियातन बयान कर दिया था कि हो सकता है इसी जुमा ही को ईद उल फित्र पड़ जाए कि हम और आप घर से नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ताक खजूरें खाकर और ईदगाह की तरफ चल पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा। मगर निकलने से पहले सदक़तुल फ़ित्र मुकम्मल तौर से आप निकाल दें। कोशिश करें कि आज ही शाम तक सदक़तुल फ़ित्र सब निकाल दें। कल सुबह का मामला बड़ी मुश्किल पर होता है, लेकिन बच जाए तो सुबह ईदगाह से निकलने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने मन अद्दाहा क़ब्ला सलात है, जिसने उस सदक़तुल फ़ित्र को नमाज से पहले दिया तो वो सदक़तुल फ़ित्र होगा। मक़बूलतुन सदक़तुन मक़बूला, वो सदक़े मक़बूल होगा रमज़ान के हक़ में। और जिसने बाद में दिया वो एक सदक़ा होगा आम सदक़ात की तरह से, उसकी वो हकीकत नहीं होगी जो मतलूब है अल्लाह। ग़ुरबा मसाकीन के खाने का मसला भी इसी से हल होता है। बहुत से उलमा इस बात पर मुतशद्दिद हैं कि गल्ला ही देना चाहिए। सहाबे कराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अपने ज़माने में किशमिश है, खजूर है और गेहूँ है, इसी तरह से वो पनीर है, खाने पीने की चीज़ को शईर जौ है, हर घर के हर फर्द की तरफ से, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी तरफ से 2.5 किलो के हिसाब से एक सा जिसको कहते हैं आप सदक़तुल फ़ित्र निकाल दें। रोज़े में जो खामी आई है उसकी इस्लाह हो जाएगी, भरपाई हो जाएगी और मिस्कीनों के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। शरीयत इस्लामिया ने शुरू ही से, रोज़ा अव्वल ही से ग़ुरबा मसाकीन का, माहौल में दबे कुचले लोगों का ऐसा ख्याल रखा है कि दुनिया के किसी और मज़हब में इसकी न कोई मिसाल है न तारीख़ है। मेरे दोस्तों और भाइयों, तो ये और दूसरे सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के लिए मुसल्ला की तरफ निकलते, मुसल्ला ईदगाह को कहते हैं। आप वहाँ पहुँचने के बाद न कोई नमाज़ पढ़ते थे उस वक्त और न नमाज ईद के बाद कोई नमाज़ पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 रकात नमाज़ पढ़ाते ईद उल फित्र ईद उल अज़हा की, और उसके बाद दुआ के बाद खुतबा मसनूना और दुआ के बाद आप वापस आ जाते। एक रास्ते से जाते, दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ लाते सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, और तकबीरात जाते हुए पढ़ते, वापसी में नहीं। खुतबा जुमा ख़त्म हुआ, खुतबा जुमा ख़त्म हुआ, खुतबा ईद ख़त्म हुए और उसके बाद दुआ हुई, दुआ के बाद वापस आते तो तकबीर नहीं आप पढ़ते थे। तो जाते हुए तकबीर पढ़िए, रास्ते में जो चीज़ें मिलती जाएंगी, टकराती जाएंगी, आप ये समझ लीजिए कि वो क़यामत के दिन गवाही देगी आपको कि ईद का दिन था, तेरी तकबीर और बड़ाई बयान कर रहे थे, न कोई रंग रलिया थी, न कोई खैर तमाशा था और न कोई ऐसी बात थी मुनकर जो शरीयत इस्लामिया के मिजाज के ख़िलाफ़ हो। तेरी बंदगी का जो है सबूत देते हुए बंदे तेरे सामने सजदा रहे थे। और इसी तरह से बग़ैर अज़ान व इक़ामत के ईदैन की नमाज़ होती है। कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल इक़ामत पज़ीर रहे, ज़िंदा रहे, आपने कभी भी अज़ान नहीं दिलवाई, न तकबीर कहलवाई ईदैन की नमाज़ के लिए। ये सारी चीज़ें मसनूनात में से है जो इस पर अमल किया जा रहा है, माशाअल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हम और आप
शरीयत इस्लामिया के एक एक पॉइंट, एक एक नुक्ते को समझने की और उस पर अमल करने की कोशिश करें, तभी हम आप तकाज़ाए शरीयत पूरी कर सकते हैं और उसी में आपका इस्तिक़लाल, आपकी पामर्दी, आपकी साबित कदमी का सबूत माना जाएगा। अगर इससे हट करके हमने कुछ मनमानी की तो ऐसी सूरत में जो किया जा रहा है वो भी आएगा चला जाएगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए अल्लाह की तरफ से, आपको कुरान अल्लाह की तरफ से मिला और कुरान की वजाहत अमली तौर से, ज़बानी तौर से आपको हक़ दिया गया। अल्लाह ने ऐसा ख़ुद फरमा दिया कि सुम्मा अलैना बयाना, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ए नबी आप कुरान सुनते जाइए जिब्रील से और सीने में समो देना, दिमाग में बैठा देना। अल्लाह ने कहा मेरा काम है, उसका माना मतलब वाज़ेह करा देना भी मेरे ज़िम्मे। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस तरह से मुत्तफ़ा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, आप इन तमाम बातों का शरीयत में ख्याल रखें। और उस जुमा में मैंने ये भी इशारा किया था कि औरतें ईदगाह जाएं। इस पर बहुत बड़ा खिताब हो सकता है, मगर इतना समझ लें कि शरीयत इस्लामिया में औरतों की कुर्बानियाँ शुरू से लेकर बहुत ज़बरदस्त रही हैं। सबसे पहला खून मज़हब इस्लाम की खातिर किसी का गिरा है तो औरत का, मर्दों का नहीं। मर्द तो बहुत पेश है, बहुत कुछ मेहनत और सारी मसाइल थे, लेकिन जहाँ तक शहीद होने का मसला है वो एक औरत का है, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला। जब तक सूरज चाँद बाकी रहेंगे, तारीख़ बाकी रहेगी, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला की शहादत का ज़िक्र खैर होता रहेगा। उनको महरूम कर दिया जाए, ऐसे बड़े सवाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हायज़ा औरतें भी जो मंथली से वो भी निकलें। किसी के पास पर्दा का कपड़ा नहीं है, उस दौर की बात है, तो अपने पड़ोसन से, सहेली से ले करके, या सहेली सब पड़ोसन अपने लंबी चादर में उसको लपेट कर ले चले, मगर छुटकारा नहीं है। और यहाँ लोगों ने अपने घर में मसला बना लिया कि औरतों का जाने का कोई ज़माना नहीं है, मार्केटिंग का सिर्फ ज़माना है। मेरे दोस्तों और भाइयों, आप समझ लें इस बात को, सबसे बुरी जगह शरीयत की नज़र में इस रुए ज़मीन पर अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाक़ुहा व अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बदतरीन जगह बाज़ार हैं। जो नेकी का मौसम आया तो हमारे घरों के और हम लोग मार्केटिंग करते रहे रात में मस्जिदों से दूर हो करके, जबकि ऐसे मौसम में मस्जिदों को लाज़िम पकड़ना चाहिए था और बेपनाह ताकत भर इबादत करनी चाहिए। कुरान की तिलावत है, ज़िक्र अज़कार है, तौबा इस्तिग़फ़ार है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हम तमाम लोगों को दीन इस्लाम पर साबित कदमी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसके तकाज़ा को भरपूर अदा करने, पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फ़रमाए। एक ख़ातून के लिए मुसलसल दुआएं हुई और वो बहुत बड़े मुहलिक मर्ज़ का शिकार हैं। अल्लाह ताला जो कादिर मुतलक़ है, अपनी कुदरत कामिला से सेहत कामिला अता फ़रमाए। और एक साहिबा हैं जो बीमार चल रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम सब को जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर, मौत हो तो ईमान पर। आमीन, तक़ब्बल।